तो चलिए अब करते हैं हम लोग क्लास 11 ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन एक्सरसाइज 2.5 ML अग्रवाल बुक से ISC। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन किया है, डोमेन और रेंज क्या होता है वो सब किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन का ग्राफ कैसे निकालेंगे। कोई भी फंक्शन को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्या उसका रूल से, जो उसका रूल रहता है, और दूसरा उसका ग्राफ से। तो रूल से क्या, कैसे हम लोग रूल से इसका डोमेन निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, वो तो हम लोग सीख लिए। अब क्या करेंगे, अगर रूल दिया हुआ है तो उसको हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए हम लोग ग्राफ किसका कर रहे हैं, फॉर रियल फंक्शन। जब फंक्शन रियल है तो हम क्या बताते हैं, जब फंक्शन रियल है तो उसका डोमेन और रेंज दोनों क्या होगा, रियल नंबर होगा। और जब उसका डोमेन और रेंज रियल नंबर होगा तो उसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कौन सा प्लेन में होगा, वो कार्टेशियन प्लेन में होगा। और जब कोई भी ग्राफ कार्टेशियन प्लेन में होता है तो हमको प्लॉट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, दो पॉइंट चाहिए, एक एक्स और एक वाई। एक्स को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और वाई को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो दो कोऑर्डिनेट चाहिए हमको, एक कोऑर्डिनेट चाहिए हमको, तो उसको हमको लोग प्लॉट करेंगे। तो अब जैसे कि नंबर 1 हमको क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द ग्राफ द फॉलोइंग 1 to 4 रियल फंक्शन, हेंस फाइंड द रेंज। उसके बाद उसका रेंज निकालना है। जैसे कि पहला एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x+10, x+10। तो इसको हम लोग ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक, तो ये क्या होता है, ये होता है x और ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। यहाँ क्या, ये ओरिजिन है। ठीक, अब देखिए हमको ये वाला फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो x क्या है, x जो मेन है वो क्या है, हम लोग पहले पढ़े थे, x होता है डोमेन और y होता है आपका रेंज। तो यहाँ पर जो f(x) को हम लोग y से लिख सकते हैं, y f(x) = y, y x+10। तो यहाँ पर जो x मिल रहा है वो मेरा क्या है, डोमेन है, और जो y मिल रहा है वो क्या है, रेंज है। तो अब x का क्या क्या वैल्यू प्लॉट करेंगे तो हमको y क्या क्या मिलेगा। तो हमको क्या करना है, एक एक तो पॉइंट्स को प्लॉट करते जाना है। तो हम लोग जैसे क्लास 9 में करते थे, ग्राफ बनाते थे, उसी तरह हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये x और ये y। तो जब x को हम जीरो रखते हैं, x को क्या रखा, जीरो रखा, तो y हमको कितना मिला, 10 मिला, है ना। x को जीरो रखने पे y कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। जब x को हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो हमको y कितना मिल रहा है, हमको y 11 मिल रहा है। जब x को हम क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं, तो y हमको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट मिला, एक क्या मिला 0,10, दूसरा 1,11, दूसरा -1,9। और अगर इसको बढ़ा ले तो ये बढ़ भी जाएगा। अगर हम -2 रखें तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर 8 मिला। तो क्या मिला, -2,8। मतलब कि हम x को रखते जाएंगे, प्लॉट करते जाएंगे, और हमको y कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको प्लॉट करते हैं। देखिए यहाँ से ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 8। ठीक, अब देखिए हमको यहाँ पर ग्राफ में इसको प्लॉट करना है। अब देखिए हमको यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट करना है, तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, 0,10। जब x 0 रह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब x क्या रह रहा है, 0 रह रहा है, तो y क्या हो जा रहा है, y बिल्कुल 10 हो जा रहा है। अब जहाँ x को हम 1 रखे, x को 1 रखे, तो y मेरा क्या हो जा रहा है, y मेरा 11 हो जा रहा है। y क्या हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। 1 पे y क्या है, 11 है। और जहाँ x को -1 रख दिए, x को क्या रखे, -1, तो y हमको 9 मिल रहा है, कुछ यहाँ पॉइंट मिल रहा है। जहाँ y को x को क्या रखे, -2 रखे, तो हमको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो ये 8 मिल रहा है। मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह चल रहा है, इस तरह ग्राफ चलेगा, है ना। इस लाइन में इन्फिनाइट पॉइंट होगा, इस लाइन में इन्फिनाइट पॉइंट होगा। और यही ये जो इक्वेशन दिया हुआ था, रूल दिया हुआ था, f(x) = x+10, ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब देखिए ये तो इसका ग्राफ हो गया, तो हमको रेंज क्या निकलेगा इसका, ये इसका जो रेंज है वो क्या हो रहा है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं रेंज क्या होता है, इस ग्राफ से ही हम देख के बता सकते हैं। ऐसे तो हमको ये पता चलेगा, अगर ये लीनियर इक्वेशन रहा है तो इसका रेंज क्या होता है, इन्फिनाइट जाएगा, मतलब कि ऑल रियल नंबर जाएगा। और डोमेन भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। हम लोग यहाँ ग्राफ से भी देख के समझ सकते हैं। ये जो y आ रहा है, ये y देखिए ये चलता रहेगा। x का हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, हमको y कुछ ना कुछ मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर मेरा रेंज जो मिलेगा वो ऑल रियल नंबर मिलेगा। ऑल क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। मतलब कि कोई भी आप डोमेन रखिए, आपको कोई भी रियल नंबर रेंज मिलेगा। तो ये वाला जो फंक्शन था, इसका ग्राफ इस तरह है। तो अब दूसरा करते हैं, तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
नंबर 2 क्या है, एफ एक्स इजिकल टू 1 माइनस 2x। तो एफ एक्स क्या होता है, y होता है, y कोऑर्डिनेट होगा, और 1 माइनस 2x, तो x इजिकल टू कितना हो गया, 1 माइनस वाई बाई 2, 1 माइनस वाई बाई 2 ये हो रहा है। अब y को हम लोग क्या रखते हैं, देखिए हम रियल नंबर प्लॉट कर रहे हैं तो हम क्या रखें, हम ऐसा नंबर रखेंगे जो ये पूरा फ्रैक्शन कट जाए, मतलब कि नेचुरल नंबर है। तो हम प्लॉट करते हैं x और y। तो जब y को हम लोग क्या रखे, 1 रखे, y को क्या रखे, 1 रखे, तो हमको जो x मिला वो क्या मिला, 0 मिला, 1 माइनस 1 बाई 2, 0 बाई 2 इजिकल टू 0 मिला। अब y को हम क्या रखे, -1 रखे, जब -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 1 जा कितना हो गया, 1 प्लस 1 बाई 1 2, मतलब कि क्या मिला हमको, 1 मिला, -1 रखने पे 1 मिला। अब y को क्या रखे, -3, जैसे कि 1 माइनस -3 तो कितना हो गया 4, तो ये कितना मिला 2, -3 रखने में हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, सब कोऑर्डिनेट्स हमको पता चल गया। जैसे कि सबसे पहला 0,1, फिर 1,-1, फिर 2,-3, तो ये क्या कोऑर्डिनेट है। अब हमको क्या करना है, इस ग्राफ में इसको प्लॉट करना है। तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4। तो देखिए सबसे पहला क्या है, 0,1, 0,1, जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है, 1 है। जब 1,1 मतलब कि 1 1,-1 मतलब कि यहाँ आ रहा है ना, नीचे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2,-3, 2,-3 मतलब कि कहीं यहाँ आएगा। तो मेरा जो ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरह जाएगा, सभी पॉइंट को टच करता हुआ, इन्फिनाइट पॉइंट्स यहाँ पर मिलेगा हमको x और y का। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, और इसका हमको रेंज निकालना है। तो इसका भी रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर, हर रियल नंबर क्या होगा, इसका रेंज होगा, सिंपल। अब दूसरा करते हैं। तो नंबर 2 का 1 एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। इसका ग्राफ प्लॉट करने से हमको सबसे पहले इसका डोमेन और रेंज निकालना होगा। तो डोमेन क्या निकलेगा, देखिए डोमेन इसका क्या होगा, हर रियल नंबर होगा, पर क्या नहीं होगा, वो नंबर नहीं जिसपे डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर रियल फंक्शन x माइनस 2 कैन नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये डोमेन और रियल कराएं तो क्या होगा, x कैन नॉट इक्वल टू 2, x का वैल्यू क्या होगा, हर रियल नंबर हो सकता है पर 2 नहीं हो सकता है। तो हम लिखते हैं ऑल रियल नंबर -2, सिर्फ क्या हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। जब डोमेन हर रियल नंबर हो सकता है पर 2 नहीं हो सकता है, तो रेंज क्या होगा, देखिए रेंज क्या होगा। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, है ना, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर में स्प्लिट कर दिए बाई x माइनस 2 एक्स माइनस 2, तो x माइनस 2 एक्स माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 2। तो हम डोमेन क्या नहीं रख सकते, हर रियल नंबर रख सकते हैं, पर क्या नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते। जब 2 नहीं रख सकते हैं तो जब यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 4, तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 4, है ना। अगर x को 2 रखेंगे तो क्या हो जा रहा है, y 4 हो जा रहा है। पर यहाँ पर तो हमको डोमेन बोल दिया कि हम डोमेन को हर कुछ रख सकते हैं, पर क्या नहीं रख सकते, 2 ही नहीं रख सकते। तो यहाँ 2 रखेंगे तो रेंज कितना आ जा रहा है, 4। इसका मतलब रेंज में क्या हो सकता है, हर रियल नंबर आ सकता है, पर क्या नहीं आ सकता है, 4 नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि अगर 2 रखते हैं तो 4 आ जा रहा है, पर 2 तो रख नहीं सकते। जब 2 नहीं रख सकते तो 4 भी नहीं आएगा रेंज, ठीक है। अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको क्या ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, वाई इज इक्वल टू, इसी को सॉल्व करके देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, x और y का कोऑर्डिनेट, ये x और y। देखिए अगर x को हम क्या रखते, 0 रखते तो y हमको क्या मिला, 2 मिला। x को अगर -1 रखे, x को अगर -1 रखे तो y हमको कितना मिल जा रहा है, -1 प्लस 2 इस वाले कितना मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है। तो ये कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। और x को हम क्या रख सकते हैं, -2 रखा, जब -2 रखा तो y क्या मिल गया, 0। x को सब रियल नंबर रख सकते हैं पर क्या नहीं रख सकते, सिर्फ 2 नहीं रख सकते। तो रेंज भी हमको हर कुछ मिलेगा पर क्या नहीं मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा। तो बस यही वाला को हम क्या करें, ग्राफ में प्लॉट करते हैं। देखिए ग्राफ क्या बनेगा, x x डैश y y डैश। अच्छा आपको ये वाला देखकर समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए ये वाला और ये वाला में कोई फ़र्क है, कुछ नहीं है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब हम लोग कोनिक सेक्शन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कर्व का क्या ग्राफ होता है। जैसे कि अगर एक सर्कल होगा तो उसका क्या ग्राफ होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये पैरामेट्रिक फॉर्म हुआ। उसके बाद पैराबोला, हाइपरबोला, इन सबका ग्राफ आपको बताएंगे। तो अभी ये क्या है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है। कोई अगर इक्वेशन आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के तरह मिलता है तो ये क्या होता है, ये होता है
ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, ये होगा ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, तो हमको ये तो पता चलेगा ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हम इसको प्लॉट करते हैं। अब ये हो गया कितना तक है, 0 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4। अब देखिए अगर हम 0 रखते हैं, x को 0 रख के, तो हमको y में क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो 0 2 एक पॉइंट यहाँ आ रहा, ठीक। उसके बाद -1 1, तो -1 और 1 यहाँ आ रहा। उसके बाद -2 0 -2 0 यहाँ आ रहा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह चलेगा, ग्राफ कुछ इस तरह चलेगा। पर क्या होगा, y कभी 4 नहीं आएगा, मतलब कि y का वैल्यू कभी यहाँ 4 को टच नहीं करेगा, ऊपर 4 को टच नहीं करेगा, y का वैल्यू कभी 4 को टच नहीं करेगा। तो ये हो गया इसका ग्राफ। अब दूसरा करते हैं। तो अब देखिए, अब करते हैं 3 का 1। हमको यहाँ पर क्या दे दिया, दो कंडीशन दिया है, दो कंडीशन में दो फंक्शन दिया है। एक f(x) का वैल्यू x-1 होगा कब, जब x का वैल्यू मतलब कि डोमेन का वैल्यू क्या हो, 2 से छोटा हो। तो हमको जो रेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा, x-1 मिलेगा। और हमको जो रेंज मिलेगा वो 2x+3 मिलेगा कब, जब x का वैल्यू मतलब कि डोमेन का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा हो। तो हम क्या करते हैं, पहले कंडीशन 1 लगते हैं, व्हेन x इज लेस देन 2। जब x इज लेस देन 2 है, मतलब कि डोमेन में हम कोई 2 से छोटा नंबर रख रहे हैं, तो हमको जो रेंज मिलेगा तो वो f(x) किस फॉर्म में मिलेगा, वो मिलेगा x-1 में, है ना। अब हम यहाँ से क्या करें, कोऑर्डिनेट्स निकालें, तभी तो ग्राफ में प्लॉट करेंगे x y। अब देखिए हमको क्या बोला कि 2 से कम पॉइंट रखना है, 2 से कम, हमको 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो हम क्या रखें, 0 -1 1, यही आया पॉइंट। और भी रखेंगे, 3 ही पॉइंट्स रखें। देखिए जब x को हम 0 रखते हैं तो हमको y कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है ना। जब x को -1 रखते हैं तो हमको y जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, -2। और जब x को हम क्या रखें, 1 रखें, तो हमको y कितना मिला, 0 मिला। y कितना मिला, 0 मिला। तो ये मेरा पॉइंट्स मिला। अब दूसरा, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x जो है वो 2 या 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मेरा क्या क्या पॉइंट मिलेगा, तो देखिए मेरा फंक्शन कौन वाला हो जाएगा, फंक्शन जो होगा वो ये होगा 2x+3। तो इसका कोऑर्डिनेट हम क्या निकालेंगे, देखिए 2 से बड़ा और 2 तक का भी ले सकते हैं। तो 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, ठीक। जब 2 रखते हैं तो कितना हो गया, 2 2 4 + 3 = 7 मिल रहा है। जब 3 रखते हैं तो क्या हो गया, 3 2 6 + 3 = 9 मिला। जब 4 रखते हैं तो क्या हो गया, 4 2 8 + 3 = 11। तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल कोऑर्डिनेट मिल गया। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये पहला है 0, -1, उसके बाद -1, -2, उसके बाद 1, 0। यहाँ पर मिला 2, 7, उसके बाद 3, 9, उसके बाद 4, 11। तो ये है। अब हम इसको क्या करें, ग्राफ में प्लॉट करें। तो इसका ग्राफ देखिए किस तरह बनेगा। तो अब देखिए हम क्या करें, 0, -1 पुट करें तो 0 0 यहाँ आया, -1 कहाँ आ गया, यहाँ आया। तो एक पॉइंट हमको कहाँ मिला, यहाँ मिला। दूसरा -1, -2, तो -1, -2 यहाँ आ रहा है, -1, -2 यहाँ आ रहा है। उसके बाद 1, 0 1, 0 यहाँ आ रहा है। मतलब कि ये ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा है। तो ये तो पता चल गया ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिए थे, सिर्फ 1। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, सिर्फ 1 और -1 के अंदर है। और हमको बोला है कि यहाँ x क्या होना चाहिए, 2 से छोटा। 2 से छोटा मतलब कि यहाँ से कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट्स होगा, है ना। तो मतलब कि अगर हम कभी 2 ले, 2 तो लेंगे नहीं, पर अगर 2 ले तो ये ग्राफ देखिए कुछ इस तरह आ रहा है, ये ग्राफ कुछ इस तरह आ रहा है। ये ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, लेकिन ये कभी पॉइंट 2 पे नहीं मिलेगा। हमको जो ग्राफ होगा वो 2 पे कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या दे दे, नॉट दे दे, होल दे दे। क्यों, क्योंकि 2 तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि x बोल दिया कि 2 नहीं ले सकते। तो हमको ग्राफ जो मिल रहा है वो यहाँ तक मिला। और ये क्या होगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। 2 से छोटा तो हम x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जब x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो y हमको कहीं भी मिल सकता है, निगेटिव में कुछ भी मिलेगा यहाँ पर जहाँ हम x का वैल्यू 1 से बड़ा लें, 1 से बड़ा क्या लेते हैं, 1.999999 कहीं भी ले सकते हैं। तो हमको अगर 2 पे कुछ वैल्यू हम नहीं ले सकते तो हमको क्या होगा, यहाँ पर नॉट देना होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह रहा। अब यहाँ पर 2 और 7 हमको क्या है, यहाँ से 2 को लेना है। अब क्या करेंगे, 2 हम ले सकते, तो यहाँ 2 लिए, तो हमको y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि कहीं यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये डार्क पॉइंट दे दिए। क्या, 2 लिया तो हमको क्या मिला, 0.7 मिला। उसके बाद 3 9, 3 और 9 कहीं यहाँ आया, 3 9 कहीं यहाँ आया। उसके बाद 4 11, 4 11 कहीं यहाँ आया। मतलब कि ये क्या हो गया, कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ इस तरह चला, कुछ इस तरह चला। इसको इस तरह ज्वाइन कर देंगे। तो ये है इसका ग्राफ। अब दूसरा करते हैं। देखिए अब करते हैं नंबर 3 का 2।
तो 3 का 2 में हमको क्या दे दिया, फंक्शन 3 फंक्शन दिया है। कब, जब x का वैल्यू -1 से छोटा होगा तो हमको फंक्शन क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। मतलब कि ये क्या हो गया, ये एक मेरी 1 फंक्शन हो गया। मतलब कि डोमेन में हम -1 से छोटा कोई भी नंबर रखें, जैसे कि -1 भी रख सकते हैं, पर -1 से छोटा, मतलब कि -1 -2 -3 और -∞ तक रखे, और हमको जो रेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ -1 मिल रहा है। तो ये क्या है, मेनी 1 फंक्शन है। उसके बाद ये देखिए, हम एफ एक्स का वैल्यू x मिलेगा। कब, जब x का वैल्यू क्या हो जाए, 1 से छोटा और -1 से बड़ा, 1 से छोटा और -1 से बड़ा, तो हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। और 1 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे तो हमको फंक्शन जो मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। तो इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो 3 पॉइंट्स मिला हमको, तो हम पहले लिखेंगे व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू -1। ठीक, तो हमको जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, वो -1 मिलेगा। रेंज हमेशा क्या होगा, -1 ही रहेगा। तो अब हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, पहले हम इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखिए देखिए y तो हमेशा -1 रहेगा, -1 रहेगा। x को हम क्या रख सकते हैं, -1 से लेके छोटा कोई भी नंबर, तो -1 -2 -3 कुछ भी रखें। ठीक, दूसरा क्या हो गया, व्हेन x का वैल्यू क्या हो गया, 1 से छोटा और -1 से बड़ा, -1 से बड़ा। तो यहाँ पर जो एफ एक्स रहेगा वो क्या होगा, एफ एक्स के बराबर, मतलब कि ये आइडेंटिटी फंक्शन रहेगा। जब इस चैप्टर के बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। उसमें ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अब देखिए क्या होगा, इसका फंक्शन कैसे प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ। एक्स और वाई, तो अभी तो फिलहाल हमको x से 1 से छोटा और -1 से बड़ा सिर्फ एक ही पॉइंट दिख रहा है, वो दिख रहा है 0। तो जब x में हम 0 प्लॉट करेंगे तो हमको y भी 0 मिलेगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x है। मतलब कि डोमेन में हम जो रख रहे हैं हमको रेंज भी क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है। जब 1 रखा तो 1 मिला, 2 रखा तो 2, तो 2 तो रख नहीं सकते, 1 से छोटा और -1 से बड़ा। तो अभी तो हमको एक ही पॉइंट दिख रहा है, वो 0 है, तो हम 0 ही ले लिए। ठीक, अब दूसरा देखिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ा है, तो फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, वो 1 मिल रहा है। तो अब देखिए ये क्या पॉइंट्स मिल रहा है हमको, अब हम डोमेन में कुछ भी रखें, हमको y जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 1 ही मिलेगा। और x क्या रख सकते हैं, 1 या 1 से बड़ा, मतलब कि 1 2 3। तो अब इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला वाला प्लॉट करते हैं, तो क्या है, -1, -1, तो क्या हो गया, -1, -1, हमको पॉइंट्स यहाँ मिला। उसके बाद -2, -1, -2, -1 हमको पॉइंट यही मिलेगा। फिर -3, -1, -3 और ये -1 आया। तो ये क्या हो गया, कुछ इस तरह जा रहा है, कुछ इस तरह जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ तो प्लॉट हो गया। अब देखिए, अब ये वाला ग्राफ में आते हैं, हमको क्या मिला, हमको तो अभी एक ही पॉइंट दिख रहा है, क्या, जब x को 0 रखते हैं तो हमको y भी 0 मिला। पर क्या सिर्फ यही पॉइंट होगा, ये पॉइंट्स नहीं होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का इन्फिनाइट पॉइंट्स हमको मिलेगा। यहाँ से लेकर, क्यों, क्या बोला, x जो होगा वो 1 से छोटा और -1 से बड़ा। तो देखिए 1 से छोटा और -1 से बड़ा, तो हमको ये पूरा रीजन मिल रहा है, ये पूरा रीजन हमको मिल जा रहा है ना, ये पूरा रीजन मिल जा रहा है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा। तो यहाँ पर जो भी हम पॉइंट रखेंगे हमको रेंज में क्या मिलेगा, वही मिलेगा। तो जब हम 1 रखते हैं तो हमको 1 मिल रहा है, 2 रखते तो 2 मिल रहा है। मतलब कि ये ग्राफ कुछ इस तरह नहीं जाता है, ये ग्राफ कुछ इस तरह जाता है, ये हो जाता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। पिछले फंक्शन पढ़ाएंगे तो इसमें पूरा आएगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ग्राफ कुछ इसका क्या होता है, ओरिजिन से पास करता है और 45 डिग्री का इंक्लाइन झुक जाता है एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये ग्राफ कुछ इसका इस तरह जाएगा, है ना। अभी तो यहाँ पर एक ही पॉइंट है, पर यहाँ पर इन्फिनाइट पॉइंट है। अगर हम 0.1 रखते हैं तो हमको यहाँ पर y भी 0.1 मिलता है। 0.00000001 रखते हैं, मतलब कि 0 के एकदम करीब, तो y भी उतना ही मिलेगा। जब 0.09 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 0.9 मिलेगा, मतलब कि यहाँ मिलेगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बना। अब तीसरा, x को हम क्या रखें, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर, पर 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा कुछ भी रखे तो हमको क्या मिलेगा, y सिर्फ 1 ही मिलेगा। देखिए 1 से बड़ा कोई भी नंबर रखें, वो जो y मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो सिर्फ 1 ही मिल रहा है, सिर्फ 1 ही पे आएगा। 1 रखे तो भी 1 मिला, 2 रखे तो भी 1 मिला, 3 रखे तो भी 1 मिला, 4 रखे तो भी 1 मिला, सब पे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह जाएगा, ये कुछ फंक्शन इस तरह जाएगा। तो ये था ये फंक्शन। अब हम लोग दूसरा करते हैं। तो अब देखिए नंबर 4 क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर। इस तरह का फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पिछले अभी पढ़ाएंगे एक्सरसाइज, तो इसमें बताएंगे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है।
पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये है एक पैराबोलिक ग्राफ, इसको बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। ये क्या है देखिए, इसमें क्या बोला, एफ एक्स में हम क्या रख सकते हैं, अब इसका हम लोग डोमेन और रेंज देखेंगे तो क्या होगा, डोमेन हम कुछ भी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर, क्योंकि एक्स है कुछ भी रख सकते हैं, और रेंज जो हमको मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा। अभी कैसे नेगेटिव नहीं मिलेगा वो देखते हैं। तो देखिए अब हम क्या किए, एक्स में क्या रखे, ये था y इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर। तो मतलब कि अगर एक्स में हम जीरो रखेंगे, एक्स में हम जीरो रखते हैं तो हमको y भी कितना मिलता है, वो जीरो हमको मिलता है ना, y भी जीरो मिल गया, जीरो मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज इक्वल टू जीरो। जब हम एक्स में क्या रखे, 1 रखे, जब एक्स में 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 1/2, 1/2 मिला, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1/2। अब जब -1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, -1 रखेंगे फिर भी 1/2 मिलेगा, क्योंकि -1 का भी स्क्वायर कितना हो गया, 1 ही हो गया। अब अगर x को क्या रखते हैं हम, 2 रखते हैं, x को क्या रखा, 2 रखा, तो जब 2 रखा तो कितना हो गया, 1/2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, तो मल्टीप्लाई, तो 2 2 मतलब कि 2 रखने पर भी 2 मिल रहा है, और जब -2 रखेंगे तो भी कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो ये इसका पॉइंट्स हुआ। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो देखिए ये क्या ग्राफ बनेगा, जब हम 0 रखते हैं तो हमको 0 मिला, जब 1 रखते हैं तो हमको क्या मिला, आधा मिला, हाफ मिला, मतलब ये कहीं यहाँ पर पॉइंट आया, ठीक। जब -1 रखते हैं, -1 रखा तो हमको क्या मिला, वो भी हाफ आया। जब 2 रखते हैं तो हमको क्या मिला, 2 मिला, मतलब कि कहीं यहाँ मिला। जब क्या रखते हैं, -2 रखते हैं तो हमको क्या मिला, फिर भी 2 मिला। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह चलेगा, कुछ ग्राफ इसका इस तरह बनेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ये पैराबोलिक ग्राफ है, मतलब कि कुछ भी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये इन्फिनाइट तक जाएगा, मतलब कि y का वैल्यू कुछ भी ऊपर जाएगा, देखिए कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, y इक्वल टू स्क्वायर फंक्शन है, और कोई भी स्क्वायर फंक्शन रहता है तो उसका रेंज कभी नेगेटिव नहीं आता है। तो इसका रेंज क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी, और क्या होगा, 0 मिल सकता है पर इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। अब करते हैं 4 का 2। तो देखिए ये भी क्या, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और इसका भी ग्राफ क्या होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा। अब देखिए कैसे होगा, हम लोग क्या लिखे, इसका पॉइंट्स निकालें। तो जब x को हम क्या रखे, x को क्या रखे, 0 रखे, जब x को 0 रखते तो हमको y कितना मिलता है, 1 मिलता है, क्योंकि x को 0 रख दी तो x वाला पार्ट खत्म हो गया, तो y का वैल्यू क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, हमको 0 मिला, नहीं y 1 मिला, 0 रखने पे क्या मिला, 1 मिला। जब x को 1 रखे तो क्या मिला, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। अब जब -1 रखेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, ये 0 ही मिलेगा, क्योंकि -1 का भी स्क्वायर कितना हो गया, 1। अब अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हुआ, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3 मिला। तो ये कितना मिला, -3। और जब -2 रखते हैं तो भी हमको क्या मिला, -3 मिला, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट्स निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो देखिए 0 रखने में हमको क्या पॉइंट मिल रहा है, वो 1 मिल रहा है। जब x का वैल्यू 0 रह रहा है तो y क्या हो रहा है, 1 रह रहा है। और जहाँ 1 रखे तो हमको क्या मिला, 0। जब वहाँ यहाँ x में 0 रखे, 1 रखे तो हमको क्या मिला, 0 मिला, y नहीं बढ़े आगे। जब -1 रखे तो भी हमको क्या मिला, y 0 ही मिल रहा है, तो यहाँ आए। जब 2 रखे, x को क्या रखे, 2 रखे तो हमको क्या मिला, -2 में -3 मिल रहा है, मतलब कि कहीं यहाँ चले जा रहा है, जंप हो रहा है, वो 1 2 3 यहाँ आ जा रहा है। और जब -2 रखे तो भी हमको क्या मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, मतलब कि ये भी ग्राफ कुछ इस तरह आ रहा है। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक ग्राफ है। अब इसका हम अगर रेंज लिखे तो इसका रेंज हमको क्या मिला, देखिए हमको 1 मिल रहा है, और 1 से लेके -इन्फिनिटी तक कुछ भी मिल रहा है। तो इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, -इन्फिनिटी टू 1। तो ये है इसका रेंज। तो चलिए अब करते हैं आखिरी सम 5। क्या बोला, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 2। अब मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पिछली वीडियो में अच्छा से बताएं। तो यहाँ पर क्या केस बन रहा है, केस 1 क्या होगा कि अगर x का वैल्यू क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, और x का वैल्यू अगर 2 से छोटा हो जाए, तो हमको जो मॉड का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा। देखिए अगर x का वैल्यू हम यहाँ 0 से छोटा रखेंगे, ये वाला केस में अगर 0 से छोटा रखेंगे तो मॉड x का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताएं। और जब यहाँ पर x का वैल्यू हम क्या करें, 2 से छोटा रख रहे, जहाँ 2 से छोटा रखे, जैसे कि 1 रखे तो क्या हो गया, 1 माइनस 2 तो कितना हो गया, -1। मॉड x माइनस 2 की वैल्यू क्या मिलेगा हमको, माइनस नेगेटिव मिलेगा। तो मेरा जो फंक्शन मिला एफ एक्स इज इक्वल टू, वो क्या मिला, -x, उसके बाद -x, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया, +2। तो ये क्या हो जा रहा है,
-2x+2, तो एफ एक्स का वैल्यू हमको ये मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं। देखिए हमको क्या है, 0 से भी छोटा और 2 से भी छोटा, तो ऐसा क्या पॉइंट हम ले सकते हैं, 0 से छोटा और 2 से भी छोटा, तो हम क्या लेंगे, लेंगे 0, 1, -1, -2, ये क्या हो जा रहा है सब, 0 से भी छोटा है और -2 से भी छोटा है। तो जब हम 0 लेते हैं तो ये क्या हो गया, y का वैल्यू 2 हमको मिला। जब 1 लेते हैं तो हमको y का वैल्यू कितना मिल गया, 0 मिला। 1 लेने पे 0 मिल रहा है ना। और जब क्या लेते हैं, -1 लेते हैं तो हमको वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ पर 4 मिल रहा है। और जब हम -2 लेते हैं तो कितना मिल रहा है, -2 हो जा रहा है 6, तो ये हमको वैल्यू कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो एक ये केस मिला। अब केस नंबर 2 करते हैं। केस 2 क्या, कि अगर x का वैल्यू ऐसा हो जाए कि क्या हो जाए, वो 0 से तो बड़ा हो, 0 या 0 से बड़ा हो, लेकिन 2 से छोटा हो जाए। यहाँ पर दो हमको मॉड दिया ना, तो दोनों मॉड को लेके चलना पड़ेगा। एक में क्या किए कि ये क्या हो गया, x का वैल्यू 0 से भी छोटा हुआ और 2 से भी छोटा हुआ, तो ये क्या हो गया, दोनों नेगेटिव। अब एक केस ऐसा हो सकता है कि ये क्या हो गया, ये फंक्शन तो पॉजिटिव रहा और ये नेगेटिव हो जाए, है ना। तो जब यहाँ पर देखिए, अगर ये 2 से छोटा होगा, ये क्या हो गया, 2 से अगर छोटा होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा, और ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो एफ एक्स मेरा कितना हो जा रहा है, एफ एक्स में ये फंक्शन कितना हो जा रहा है, ये पॉजिटिव रह रहा है, क्योंकि ये क्या बोल दिया, एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब जहाँ ये एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, 0 से बड़ा कोई भी नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो मॉड इसको कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो क्या होगा, एक्स का वैल्यू एक्स ही रहेगा। मॉड एक्स अगर 0 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद प्लस, अब देखिए ये क्या हो गया, अब 2 से छोटा है। जब यहाँ 2 से छोटा नंबर है, जैसे क्या है कोई -1, -2, -3, कुछ भी 2 से छोटा है, तो ये वाला का पूरा का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव आएगा। जो यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, -6, -2, तो ये क्या हो जाएगा, -x+2, है ना। तो ये क्या हो गया, 2 से पूरा कैंसिल हो गया। तो ये क्या मिल रहा है, एफ एक्स का वैल्यू हमको एक कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा, वो 2 मिलेगा, है ना। मतलब कि आप 0 से बड़ा और 2 से छोटा कोई भी नंबर रखे तो आपको एक कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा। वो क्या मिलेगा, वो 2 मिलेगा। केस 3 अब क्या होगा, केस 3 अब क्या हो गया कि x जो हो जा रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जा रहा है। ठीक, 2 से बड़ा हो जा रहा है या 2 के बराबर। तो अब ये देखिए 3 केस मेरा कैसे सेटिस्फाई हो जाएगा। ग्रेटर देन, जब x का वैल्यू 2 से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों फंक्शन जैसा है वैसे ही उतरेगा पॉजिटिव के साथ। तो ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस x माइनस 2, तो ये कितना हो गया, 2x माइनस 2। अब इसका हम अगर पॉइंट्स निकाले तो क्या मेरा पॉइंट्स निकलेगा, अगर x का वैल्यू हम क्या रखें, 2 से बड़ा, तो 2 भी रख सकते हैं क्योंकि इक्वल टू है। 2, 3, 4 कुछ भी रखें, तो जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 माइनस 2 इक्वल कितना हो गया, 2। 2 पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। जब 3 रख रहे तो कितना हो गया, 3 2 6, 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4। उसके बाद 4 रखे, 4 2 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6। तो ये आपको समझ में आया, ये मैंने 3 केस क्या निकला। पहला क्या हुआ कि x का वैल्यू क्या हो गया, 0 से भी छोटा हो गया और 2 से भी छोटा हो गया। जब x का वैल्यू 0 से और 2 से दोनों से छोटा हो गया, ये दोनों मॉड क्या हो गया, नेगेटिव में आ गया है। ये दोनों मॉड नेगेटिव में आया क्योंकि यहाँ पर 0 से छोटा हो रहा है, कोई -1 हो रहा है, -2 हो रहा है, -10 हो रहा है, तो मॉड क्या करेगा, उसको एक माइनस लगा के पॉजिटिव करेगा। तो फंक्शन क्या हो गया, माइनस माइनस में आया। ये भी फंक्शन क्या हो गया, माइनस में। तो ये एक फंक्शन हुआ। दूसरा क्या हो गया कि 0 से तो बड़ा हुआ पर 2 से छोटा हो गया। तो 0 से बड़ा में ये फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव, तो यहाँ लिखे पॉजिटिव। और ये फंक्शन क्या हो गया, नेगेटिव रहा। क्यों, क्योंकि 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव हुआ। और ये फंक्शन क्या हो गया कि 2 से भी बड़ा है, जब 2 से बड़ा है तो ये क्या हो गया, दोनों पॉजिटिव। तो ये मेरा इस तरह का पॉइंट्स मिला। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे और इसका देखेंगे कि रेंज क्या आता है। तो आप पहला वाला ग्राफ प्लॉट करते क्या है, 0,2, 0,2 यहाँ आया। उसके बाद 1,0, 1,0 यहाँ आया। उसके बाद -1,4, -1,4, 1 2 3 4 कहीं यहाँ आया। उसके बाद क्या हो रहा है, -2,6, -2,6 कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि यहाँ आया। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह चल रहा है ना, कुछ इस तरह जा रहा है। अब दूसरा क्या है, दूसरा ग्राफ क्या है, फंक्शन x इक्वल टू 2 है। फंक्शन का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। मतलब कि अगर हम इसमें प्लॉट करें क्या हो जा रहा है, देखिए फंक्शन का वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा, हमेशा 2 ही रहेगा। कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा पर 2 से छोटा हो। 0 से तो बड़ा हो, यहाँ से कोई भी वैल्यू ले ले, और 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब कि यहाँ तक का, यहाँ तक का कोई भी वैल्यू ले ले, मेरा फंक्शन क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन जाएगा, ये 2 तक जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन ऐसा बना।
उसके बाद ये वाला फंक्शन 2 से बड़ा, अब x का वैल्यू हम क्या कर दिए 2 रखे, तो ये क्या हो गया 2 पे क्या हो जा रहा है, ये 2 मिल जा रहा है, तो 2 पे हमको क्या मिल रहा है 2, देखिए 2 मिला, बिल्कुल मिला, तो ये फंक्शन क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद 3 रखे तो क्या हो गया 4, 3 रखे 4, 3 रखने पे 4 मिल रहा है, 4 रखने पे क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, तो ये फंक्शन कुछ इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है। तो इसका अगर ग्राफ देखें तो कुछ इस तरह बना है ना। तो इसका हम अगर हमको रेंज निकालना बोले जाए तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज देखिए कभी फंक्शन का वैल्यू 2 से छोटा हुआ ही नहीं है, 2 से छोटा फंक्शन का वैल्यू कभी नहीं आया है, तो हमको इसका फंक्शन क्या मिला, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया 2 टू इन्फिनिटी, 2 से लेके ये इन्फिनिटी दे जाएगा, ये पूरा इसका ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ है। ये वाला पोर्शन क्या हो गया नेग्लिजिबल हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन आ गया था कि फंक्शन का वैल्यू 2 ही रह रहा, तो ये फंक्शन ऊपर तक आ जाएगा। तो यहाँ तक था, उसके बाद हम लोग करते हैं सम रियल फंक्शंस।